देवर्षि नारद ने बताया कि वो महापुरुष वो थे जिन्हें हमने आमंत्रण दिया था, जो हिमालय के कैलाश शिखर से द्वारका तक चलते हुए आए थे, सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। वो बहुत ही बड़े सिद्ध योगी थे। अब नारद मुनि श्री कृष्ण और दाऊ जी की वार्ता के बाद बारी थी महापुरुष के बोलने की। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस महापुरुष पर टिक गई। उन्होंने धीरे से कहा, आज के इस शुभ अवसर पर मैं इस युग के दिव्य अवतार को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण को आप पहचान ही नहीं पाए हो। वो मानव शरीर में होते हुए भी निराकार है, गुणों से भरे हुए होकर भी गुणों से परे है, दुनिया की माया में रहते हुए भी कमल की तरह साफ और अछूते हैं। वे चाहे तो एक पल में किसी का घमंड तोड़ दे, लेकिन फिर भी पूरी तरह निस्वार्थ है। इतना वैभव, इतनी शक्ति, और फिर भी न कोई अहंकार, न कोई स्वार्थ। उन्होंने इस संसार में रहकर हर तरह का जीवन जिया, लेकिन हर बार केवल एक साक्षी बनकर। इसलिए कर्म का कोई बंधन उन्हें छू भी नहीं सका। वो सिर्फ एक राजा नहीं है, सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो तो योगी के भी योगी है, योगेश्वर श्री कृष्ण। भविष्य में लोग शायद इस बात पर विश्वास भी न करें कि इस धरती पर ऐसा कोई था जो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। जैसे ही महापुरुष ने अपनी बात समाप्त की, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभा तालियों से गूंज उठी और हर कोई श्रद्धा से श्री कृष्ण को देखने लगा। लेकिन जाने से पहले उस महापुरुष ने एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, आप सब श्री कृष्ण को उनके विवाहों से पहचानते हैं। 16,108 रानियां, असंख्य लीलाएं, लेकिन मैं साक्षी हूँ कि यह अविनाशी आज भी आजीवन ब्रह्मचारी है। सभा में एक पल के लिए समय थम गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह रहस्य है या सत्य। क्या सच में श्री कृष्ण ब्रह्मचारी था? अगले अध्याय में इस रहस्य का खुलासा। राधे राधे।